मार रहे थे। आपको बांध के मार रहे थे? बकरी चला रहे थे। हाँ। बुलाकर हाथ बांध के मार रहे थे। आप सोच सकते हैं ये बच्चा कितनी उम्र होगी? लगभग 10 साल। 10 साल 8-9 साल का बच्चा है। कह रहे कि बकरी चला रहा था मैं और वो आया और इनको बांध के हमारे हाथ बांध के नारायण जाकर ढीला करा। हाथ पैर बांध दिया था और कुएं में डाल रहा था। फिर आप रोएगा हमें बचाओ बचाओ। फांसी हो जाए, जैसे मेरे लड़का के काटे बा वो के फांसी देवा दे जब बस, और अब मक्की से कुछ न चाहिए। उत्तर प्रदेश में रामराज्य चल रहा है। रामराज की तस्वीरें, रामराज को परिभाषित करने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से, हर एक कोने से आए दिन आती रहती हैं। आप समझ सकते हैं मैं कौन से रामराज की बात कर रहा हूं। मैं फिलहाल मेरी मौजूदगी मिर्जापुर जिले के कछवा थाना के विधानसभा मजमा है बजहा गांव में है। यहां पर लगभग 10 दिन पहले एक दलित बच्चे के साथ वो कांड हुआ। एक हिमांशु उपाध्याय नाम का व्यक्ति उस बच्चे को कई टुकड़ों में काट करके जमीन में दफना करके सबूत मिटाने की कोशिश करता है। उसके बाद हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों के ऊपर कितने सारे तमाम वो काम हो रहे हैं जिसको लेकर के सवालिया निशान खड़े होते हैं। फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, ऐसा लगातार लोगों का कहना है। जितेंद्र यादव से मामला शुरू हुआ था, उसके बाद से आपके पुष्पेंद्र यादव, उसके बाद से अभी आपके जिंदल पटेल, उसके बाद अभी यहाँ पे दलित बच्चे के साथ घटना हुई। हाथरस में उस बिटिया के साथ जो तमाम तस्वीरें हुई वो भी कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी। तो उत्तर प्रदेश में इस रामराज को जानने के लिए, उनके परिवार से बातचीत करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। बात करूंगा और समझूंगा कि आखिर क्यों हुआ, अपराधी के बारे में लोग गांव वाले क्या कह रहे हैं, कैसा उसका व्यवहार था। और सुनने में यह भी आया कि उसने इसके पहले भी और सारे बच्चों को डराने धमकाने की कोशिश की है, मारने पीटने की कोशिश की है। स्वागत है आपका। जी, मैं रमेश यादव। ये बताइए क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये रहा कि यहाँ पे एक दलित समाज के बच्चे, जो कि हरिजन समाज के बच्चे को हिमांशु उपाध्याय नाम के व्यक्ति ने पहले तो जान से मारा। जान से मारने के बाद उसको स्वयं गड्ढा खोद के जमीन में दफनाने के बाद ऊपर से पेड़ के पत्तियों को सबूत मिटाने के लिए पेड़ के पत्तियों को डाल के और सबूत मिटाने का प्रयास किया। और निर्मम 8 से 9 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद, और ये कहीं घटना नहीं, इसके पहले भी ये 2 अबोध बच्चे खड़े हुए हैं, इनके साथ भी बाउंड्री में बंद करके इनको भी मारा है। और उसके पहले भी एक यादव थे, करीब 20-21 साल 22 साल के उम्र के थे, उनको पेचकस भोग के मारा। वही व्यक्ति हिमांशु उपाध्याय, वो इस ग्राम सभा में कहीं न कहीं दहशत फैलाने का काम कर रहा है कि लोगों को डर बन जाए। वो या तो अपने आप को माफिया घोषित करना चाहता है। इस तरीके से कृत्य किया हुआ है जो इंसानियत को शर्मसार कर। कहां है रामराज? कौन सा रामराज? यही तो रामराज है कि दलितों को मार डालो, ये रामराज है। रामराज में आप जी रहे हैं कि यहाँ पे दलित की हत्या होती है। अगर इतना ही रामराज है तो अभी 7 दिन से ऊपर हो गया है, अब तक चार्जशीट फाइल हो गई होती और सजा तो जज सुना था ना, मगर उत्तर प्रदेश सरकार अब तक चार्जशीट फाइल कर दी होती, मगर अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं किया है। चार्जशीट फाइल कराया ना मुख्यमंत्री जी, रामराज आए ना यहाँ पे। मैं बच्चों से बात करता हूँ। क्या नाम बाबू? क्या हुआ आपके साथ भी? वो कुछ करते थे क्या? बांध के मार रहे थे। आपको बांध के मार रहे थे? बकरी चला रहे थे। बुलाकर हाथ बांध के मार रहे थे। आप सोच सकते हैं ये बच्चा कितनी उम्र होगी? लगभग 10 साल। 10 साल 8-9 साल का बच्चा है। कह रहे कि बकरी चला रहा था मैं और वो आया और इनको बांध के मारा। तो आपने घर वालों को बताया? आपने नहीं कहा था, मत बताना घर में और मारेंगे। घर पे बताओगे तो और मारेगा वो। आप सोच सकते हैं कि वो हिमांशु उपाध्याय इस कदर इन बच्चों को डराने धमकाने का काम कर रहा था। आपका नाम क्या है? सौरभ। आपके साथ क्या किया उसने? हमारे हाथ बांध के नारायण जाकर ढीला करा। हाथ पैर बांध दिया था और कुएं में डाल रहा था। फिर आप रोएगा हमें बचाओ बचाओ ना? क्या बोला फिर उसके बाद? आपने बोला मैं घर पे मम्मी को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा। हमारा चचा गया था, मैं लेके आ रहा बचा के लाए? तो उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ उसके घर पे नहीं गए आप लोग? गए तो कोई हम इसको मार के रख देंगे। मार के रख देंगे? आप सोच सकते हैं कि हिमांशु उपाध्याय इन छोटे छोटे बच्चों को जो बकरी चढ़ाने जाते हैं और तमाम कहीं मिल जाते थे, उनको डराता था, धमकाता था, पैर हाथ पर बांध के कुएं में लटकाता था, मारता था, पीटता धमकाता था। ये सर ऐसे लोग लगातार समाज में घूम रहे हैं। मैं लड़के की मम्मी से बात कर लेता हूँ, फिर तमाम लोगों से बातचीत करूंगा। बेटा तो चला गया आपका, क्या मांग करती हैं आप? कि फांसी की सजा हो? फांसी हो जाए, जैसे मेरे लड़का के काटे बा वो के फांसी देवा दे जब बस।
और हम वकील से पूछना चाहिए। लगातार पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि वो पागल है, मानसिक रूप से नहीं विक्षिप्त है। नहीं भैया, पागल होता बनो घरे के काटत बारा ओ के तो मदारी रहे, भाई तो उठे रहे, चाचा रहे, चाचा का गदैलन रहे, और ठकुरन बबनन के लड़कन के मारत काटत ही खाली चमारने की लड़कन के। पागल हो तो केहू के तो मार सकत रहा। लगता है कि अच्छा, आपको लगता है कि आप जाति से चमार हैं, मान लीजिए दलित हैं, तो लगता है कि इसी वजह से उसने कुछ किया ऐसा? हाँ, गुंडा बना था वो, अपने आप को गुंडा बना रहा। तो क्या उसने किसी ठाकुर पंडित के बच्चों के साथ भी ऐसा किया कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं किया? ऐसा करे होते न तब अबले कहिए केवल दलितों के साथ ये ऐसा? और के साथ नहीं, खाली अच्छा मारने की लड़कन की मारत गरिया। कितने बच्चे थे आपके? 3 लड़का 1 लड़की। ये कहानी है, देख सकते हैं आप किस तरह से उसने हैवानियत का वो काम किया है। और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? विश्व घोष विजय नारायण हेटर, ग्राम सभा दरेखो, जनपद वाराणसी। क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं, क्या है? ऐसे अपराधी लगातार समाज में घूम रहे हैं तो कैसे चलेगा काम? ऐसे अपराधी जो लगातार घूम रहे हैं, इस जो आपने कहा कि राम राज्य चल रहा है, इस राम राज्य में और अपराधी बढ़ गए हैं। क्योंकि ये होना नहीं चाहिए, सदियों से चला आ रहा है, 2000 वर्ष से पहले से चला आ रहे घटनाएं होती चली आ रही हैं। उनको साथियों, हमारे मीडिया के लोग आप हैं, मैं सम्मान करता हूँ, उनको धर्मशास्त्र से प्रेरणा मिलती है मारने का। क्योंकि उनको इसलिए एनर्जी मिलती है कि ये नीच है, वहां से एनर्जी मिलती है उनको। वो धर्मशास्त्र के अनुसार वो मारते पीटते हैं कि तुम यादव हो, कुनबी हो, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, तुम अछूत हो, नीच हो, तुमको अधिकार नहीं है। इसलिए उनको धर्मशास्त्र से एनर्जी मिलती है। और इसे ये भारतीय संविधान जो इस समय आज के डेट में चल रहा है सरकार, ये भारतीय संविधान के अनुसार चलता है, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए। ये समानता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, इस तरीके से समाज में चलनी चाहिए। मानवता हो, भाव हो, पूरे प्रदेश में, देश में मानव मानव एक समान हो, सबका कद्र करे, एक दूसरे का इज्जत करे, भाव पैदा हो, करुणा हो, प्रेम हो, मैत्री हो, दया हो, इस तरीके से होना चाहिए। और जो हमारी महिलाएं, ये माता वो बच्चे की कहीं है, उसको वहीं सजा मिलनी चाहिए, ताकि दहशत हो पूरे जिले में, उत्तर प्रदेश में। अगर 1 2 4 फांसियां हो जाए तो दहशत हो जाए, ये कंट्रोलिंग हो जाए, ये जो अत्याचार हो रहे हैं इस पे कंट्रोल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आप लोग समझिए, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि लगातार दलितों पर, पिछड़े पर यह अत्याचार हो रहा है और कब तक होगा। आप लोगों ने वो कौन सी विचारधारा की सरकार चुनी है, वो आपकी मर्जी है, लोकतंत्र है, वोट देने का अधिकार आपको है। लेकिन वो लोग वहां पर बैठ के क्या जो न्यायिक जांच होती है, जो समता, एकता, समानता की बात होती है, उस पर वो लोग खड़े कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे की वो मारता पीटता था, उसके बाद वो किसी बच्चे की हत्या करके उसके बाद उसको गड्ढा खोद के उसमें दफन करके सबूत निकालने की कोशिश तक किया। आला अधिकारी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग कह रहे हैं कि मानसिक रूप से दिवालियापन है। मम्मी ने बोला कि अगर होता तो वो अपने घर परिवार के बच्चों के साथ या ठाकुर किसी के साथ भी अगर गलत करता तो गलत होता, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। लेकिन मम्मी का कहना है, बच्चे की मम्मी कह रही है कि अगर वो दिवालियापन, मानसिकपन का शिकार होता तो अपने घर वालों के साथ भी कुछ न कुछ ऐसी चीजें करता। इस दलित परिवार, इस दलित हिंदू परिवार के लिए क्या उत्तर प्रदेश सरकार वहां पे भी बुलडोजर भेजने का काम करेगी? इस दलित जो दलित हिंदू परिवार को जो उत्तर प्रदेश हिंदू करती है, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार हिंदू करती है, इस हिंदू को न्याय मिलेगा? वहां भी बुलडोजर जाएगा, उस घर पे भी बुलडोजर चलेगा। बाबा का बुलडोजर वहां पर भी चलना चाहिए। अगर न्याय, समान रूप से न्याय बाबा देना चाहते हैं तो वहां पे भी बुलडोजर चला के दिखाए ना वहां पे। और इनको न्याय, अगर ये हिंदू मानते हैं, भाजपा वाले हिंदू मानते हैं कि ये भी हिंदू है, तो इनको हिंदू होने का इनको भी कोई ना कोई इनाम देंगे क्या? कि उस घर में बुलडोजर चलाने के बाद इनको न्याय देने का बाबा काम करेंगे। चलिए, लौटता हूं आपके पास। बच्चे के पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। शुभ नाम आपका? सचानो। क्या लगता है कि आगे न्याय मिलने की उम्मीद है आपसे? अभी क्या मांग करते हैं आप, क्या चल रहा है मन में? हमको तेज आवाज बोले दादी, डरिए मत, किसी भी चीज को लेकर डर है, डरिए मत, डर निकालिए यार। डर है क्या अभी भी कुछ कि वो कर सकता है क्या कुछ? नहीं डर है साहब। हाँ, क्या मांग है, क्या क्या चाहते हैं आप अभी सरकार से, क्या चाहते हैं? हम सरकार से मांग चाहते हैं कि हमारे बच्चा का जो ऐसी घटना घटी है उसके साथ भी घटना घटना चाहिए। वही
उसकी हत्या होनी चाहिए। बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, अपने अपने बच्चे को खोए हैं, ये कहीं ना कहीं सदमे में है। आप समझ सकते हैं। क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं समाज में घटेंगी तो दहशत का माहौल पैदा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, ऐसी घटनाएं घटती रहेगी, काफी दहशत रहेगा, जिससे उसके पिताजी बोल नहीं पा रहे हैं। हमें पता चला है कि वो बेचारे खुद जो है कि मानसिक रूप से व्यथित हैं, मानसिक रूप से खुद उनके पिताजी का काफी दिनों से दवा चल रहा है आजीवन के लिए, जैसा कि उसके घर वालों ने बताया। तो वो कैसे बेचारे बोल पाएंगे? वो तो उसके बाद वो डर भी रहे हैं कि कहीं हमारे साथ भी घटना न घट जाए। भले बेचारे इस समय नहीं बता रहे हैं, हम लोग हमारे आपके सामने तो बताएंगे नहीं कि हो सकता है उन लोगों को मालूम हो जाए तो फिर हमारे साथ भी घटनाएं घटा दें। उसकी माँ, उनकी बच्चे की माँ भी बेचारी नहीं बोल पा रही है। सूबे के मुखिया बड़े बड़े मंचों से बयान देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वो हिंदुओं को कहते हैं साहब कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या दलित हिंदू नहीं है क्या? अगर आप लोग हिंदू हिंदू करते हैं तो दलित भी तो हिंदू है। उसके बेटे की सरेआम एक पंडित जी उपाध्याय जी पकड़ करके हत्या कर देते हैं, तो कौन बट रहा है, कौन काट रहा है? योगी जी आप बताइए। और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि यह घटना उस दिन घटी है जब आप उस दिन मझवा में मौजूद थे। सूबे का मुख्यमंत्री जिस विधानसभा में मौजूद है वहां पर उसी दिन ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले उत्तर प्रदेश में किस कदर बुलंद हैं। लगातार हम लोग इस मामले में बात कर रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? जी एकदम कहेंगे। ऐसे गुंडे बदमाश माफियों को जिस तरीके से बच्चे को इसने काटा उस तरीके से उसको भी फांसी होना चाहिए। 2-4 उत्तर प्रदेश में 2-4-10 फांसियां हो जाए ऐसे बदमाशों का, तो अपराध जो इतना तेज हो रहा है वो कम होने का कुछ कम हो जाएगा। लोग दहशत में आ जाएंगे, जो अपराध कर रहे हैं वो दहशत में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो उसको भी फांसी होना चाहिए, कानूनन तौर पर फांसी होना चाहिए। ये आप घर दिखा लीजिए, थोड़ा बहुत घर दिखा लीजिए। ये देखिए घर, यह परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। आप घर की जो माली हालत है वो देख सकते हैं कि यह परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। चूल्हा देखिए आप, चूल्हा ऐसा है कि वहां पर गैस सिलेंडर भी नहीं मिला सरकार का। तमाम ऐसी चीजें हैं, कहीं कोई सवालिया निशान वहां खड़े होते हैं। लेकिन यह सरकार क्या चाहती है? दलितों और पिछड़े पर अत्याचार हो रहा है तो उसका रवैया उनके प्रति अलग क्यों है? ये घर परिवार है। लोगों से बातचीत हुई, अदम गोडवी लिखते थे कि सरकारी फाइलों में मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगातार सरकार जिस गुलाबी मौसम की बात कर रही है वो आंकड़े झूठे हैं कहीं ना कहीं। जमीनी हकीकत आप देख सकते हैं कि इसी बनारस में यहीं से थोड़ी दूर पर एक मौर्य लड़के की पहले टांग काटी गई, उसके बाद शिवपुर में गर्दन काटा गया, उसके बाद पेट्रोल डाल के जला दिया गया। अनिल राजभर के ड्राइवर है साहब वो आरोपी। मौर्य हो, पटेल हो, दलित हो, यादव हो, मुसलमान हो, तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं। लेकिन आप लोग चुप हैं, मौन हैं। आवाज उठाइए, संघर्ष कीजिए। मारे जा रहे हैं लोग, अपराधी कौन है, कौन बचाया जा रहा है, उस पर भी कहीं कहीं सवाल खड़े होते हैं। कुछ कह रहे हैं? जी, मेरा नाम कन्हैयालाल भारती एडवोकेट, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित महासभा का अध्यक्ष हूँ। मैं जब से इस घटना को सुना तब से मैं मर्माहित हूँ। इस पीड़ा को देखकर शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, तमाम प्रकार का दर्द ये हमारे समाज में जो समाहित है। और आज की तिथि में जो सरकार ये दम भरती है कि हम दलितों के लिए करते हैं, हम सबके लिए करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हमें ऐसा नहीं लगता। ये सरकार बिल्कुल झूठे वादे खिलाफी वाली काम करती है, बिल्कुल पहचान करके ये न्याय करती है। मैं तो कहता हूँ, सरकार से मांग करना चाहता हूँ, सरकार वालों, अगर हमारी आवाज इस मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रही है तो अगर आप इनकाउंटर करते हो, बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हो, 2 चीजों के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है, तो इसका भी इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर करके दिखाओ, तब हम जाने किन लोगों के साथ न्याय हुआ। नहीं, फर्जी इनकाउंटर करके आप इनकाउंटर को साबित सही करते हो। और इन दलित लोगों को, जो ये हौसला परस्त लोग हैं, जो आज भी मनवादी मानसिकता के लोग हैं, जो आज भी इन लोगों को नीचा छूत एकदम से जमीनी स्तर का समझते हैं, जानवरों जो उन लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, और वैसे लोगों के साथ उत्तर प्रदेश का सरकार के मुखिया बैठे हमारे मुख्यमंत्री, अगर आप में दम है तो ऐसे दलितों को जो एनकाउंटर चिल्लाते हो, एक बार इन लोगों का भी एनकाउंटर कर दो। आज हम मान लेंगे कि हाँ, आपका हौसला बुलंद है। आपके जो है शासन में सारे अपराधी जो है भाग गए हैं, खड़े हो गए हैं, आपसे सीख लेते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो हम दलित समाज के लोग, हम अछूत समाज के लोग, चमार समाज के लोग यह मान के चलते हैं कि आप हमारे लिए कुछ नहीं करने वाले हो। और इन लोगों का हौसला अगर इसी तरीके से बुलंद रहा, हम लोग यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरी दिल्ली तक फैला देंगे। अब ऐसा आंदोलन, हम जितने भाई आए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मैं अकेला हूँ, सब लोग हमारे साथ हैं। ऐसा जो है आंदोलन वहां खड़ा
कर देंगे, उनको दिल्ली की कुर्सी पर बैठना मुहाल कर देंगे, मुश्किल कर देंगे उनको दिल्ली की कुर्सी बैठना। नहीं है योगी जी, है मोदी जी, अगर इस कन्हैयालाल भारती एडवोकेट का आवाज आप तक पहुंच रही हो, इनके माध्यम से हमारे मीडिया भाई, चैनल भाई जो आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। कम से कम ऐसी दलित बस्ती में यहाँ आने का काम किया जो हमको लगता है या तक कोई मीडिया नहीं आया होगा। मैं बहुत आपका आभारी हूँ, बहुत आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन यही मांग करता हूँ कि यह योगी जी, यह मोदी जी, इस एनकाउंटर को करके दिखाओ। ये हौसला परस्त लोग हैं, इनकी मानसिकता बढ़ी हुई है, ये न जाने कितने लोगों को मार चुके होंगे, न जाने कितने लोगों घटना को घटे हुए लगभग 9 से 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये घटना कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। आज हम लोग पहुंचे हैं, आप लोग भी अगर तमाम मीडिया के साथी अगर सुनते हैं तो आइए, इस आवाज को उठाइए। कहीं ना कहीं इंसाफ होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इसी मझवा विधानसभा में अभी उपचुनाव है और बाबा उस दिन एक दिन पहले घटना घटी थी। बाबा उस दिन दूसरे दिन यहाँ पे 4:45 बजे तक मिर्जापुर में इसी विधानसभा क्षेत्र में थे। अगर बाबा कहीं बाबा को ये अधिकारी अगर ये मामले को बाबा अगर ये मामले को संज्ञान लिए होते तो आज इनकी फाइल चार्जशीट हो चुकी होती और अपराधी को सजा हो चुका होता। मगर उसी दिन बाबा यहाँ थे, अधिकारी लेट लतीफ, मैं तो पोस्टमार्टम हाउस स्वयं था, अधिकारियों ने 5 बजे के बाद इनकी मिट्टी दी। जब बाबा उड़ गए तब इनकी मिट्टी मिली है इस बच्चे की, सुबह से गई हुई मिट्टी। उत्तर प्रदेश में आखिरी सवाल होगा मेरा, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा और दलित होना गुनाह है क्या? उत्तर प्रदेश में भाजपा की नजर में पिछड़ा दलित होना गुनाह नहीं, अपराधी है। वो उनकी नजर में पिछड़ों दलितों को फेक एनकाउंटर, फेक बुलडोजर चला देना कहीं भी पिछड़े दलितों के लिए किसी भी ऐसे अगले समाज के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? इससे बड़ा मानवीय कृत्य जो समाचार किया है क्या उत्तर प्रदेश में हो सकता है? इस दलित परिवार में जो कि 6x6 के मकान में अपना जीवन यापन कर रहा है, जिसके पिता का आजीवन डॉक्टर, अभी पर्चा हमको कल दिखा रहे थे, आजीवन डॉक्टर इलाज कर रहा है, वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है और उसको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है और उसको सरकार हिंदू मानने से भी इनकार कर रही है और वो लगातार परिवार पीड़ित है और न्याय की गुहार लगा रहा है। मैं यादव समाज से भी अपील करता हूं कि आप लोग आइए और यहाँ पर इनके घर पर अगर आप आ सकते हैं तो आकर के इस परिवार से मिलिए। अगर आर्थिक मदद कर सकते हैं तो आप लोग कीजिए, क्योंकि मंगेश यादव वाले मामले में सभी लोग खड़े हुए थे। चाहे एनकाउंटर फर्जी हो या जो भी हो, वो सरकार का विषय है, जांच का विषय है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजनों की एकता बनी रहे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मजमा में मैं यादव समाज से हूँ, घटना के पहले दिन से इस परिवार के साथ खड़ा हूँ। पोस्टमार्टम हाउस से लेके लगातार, अभी मैं कल भी आया था यहाँ पे, इन परिवार वालों को कि कोई भी दिक्कत होती है मुझसे संपर्क करना। अगर ये परिवार को न्याय नहीं मिलती है तो हम जैसे लोगों को जो अपने आप को नेता साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर समाज में नेता साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैं वीडियो खत्म करता हूँ, लेकिन आप पूरे मामले से क्या समझे होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश में यही रामराज है, रामराज की तस्वीरें लगातार आपको आए दिन किसी न किसी जिले से दिखाई दी आती है कि रामराज का तस्वीर यही है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। और अगर आ सकते हैं मीडिया भाई के तमाम अगर वीडियो सुनते हैं तो आइए इस मुद्दे को उठाइए, थोड़ा न्याय मिलना चाहिए, न्याय होता है।